नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 के इस खास कार्यक्रम में। पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली 5 दिन में क्रिकेट के दो दिग्गजों का टेस्ट से संन्यास। देश भर में ऐसे ही हलचल कई मुद्दों को लेकर मची हुई है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भी हलचल मचा दी है। ये भारतीय क्रिकेट के एक युग का ही अंत कहेंगे और अब मैदान पर सफेद जर्सी में रोको नहीं दिखेंगे। दोनों ने और खासकर विराट कोहली ने अपने संन्यास से भारतीय क्रिकेट में एक बड़ी लकीर खींच दी। ऐसे वक्त में संन्यास लिया जब लगभग हर किसी की जुबान से यही निकल रहा है, इतनी भी क्या जल्दी थी। विराट कोहली 36 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस, उनका एनर्जी लेवल, उनका जोश, उनकी फुर्ती, उनका जज्बा, सब कुछ ऐसा कि युवा से युवा क्रिकेटर भी शर्मा जाए। फिलहाल विराट पर बनी एक रिपोर्ट देखिए और उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे कि विराट और रोहित का जाना कितना खालीपन पैदा करेगा। विपक्षियों के सामने चीखना, उनकी मांद में घुसकर उनको चुनौती देना, परिस्थिति कोई भी हो, लड़ जाना, भिड़ जाना, एग्रेसिव एटीट्यूड और एग्रेसिव बल्लेबाजी से वो विरोधियों का मुंह बंद कर देता था। अब मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में वो एग्रेशन देखने को नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि टेस्ट क्रिकेट से एक युग का अंत हो गया। सबसे पहले रोहित और अब विराट, इन दोनों के संन्यास ने लंबा खालीपन पैदा कर दिया है। विराट और रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट को पिछले एक दशक से अपने कंधे पर संभाले हुए, बढ़ाते हुए, जिताते हुए चले आ रहे थे। फॉर्मेट कोई भी हो, उनका बल्ला चलना परमानेंट होता था। गेंद कोई भी हो, गेंदबाज कोई भी हो, देश कोई भी हो, सबके सामने उनका बल्ला उसी तरीके से चलता था। जब वो मैदान पर होते थे तो ऐसा लगता था जैसे भारतीय शेर किसी हिरन का शिकार करने जा रहे हों। जब वो बल्लेबाजी करते थे तो ऐसा लगता था उनके आगे दुनिया के सबसे महान गेंदबाज भी पानी कम चाहे हैं। जब वो क्रीज पर होते थे तो परिस्थिति कोई भी हो, ऐसा लगता था कि भारत को कोई हरा नहीं सकता है। पहले T20 विश्व कप जीतकर दोनों ने T20 क्रिकेट को अलविदा कहा, अब दोनों ने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। उनका जाना टेस्ट क्रिकेट में एक युग के खत्म होने जैसा है। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। वो बस खेल नहीं खेलते थे, खेल को बनाते थे, परिस्थिति को समझते थे और अपने अनुसार खेल को चलाते थे। रोहित ने तो एक सप्ताह पहले संन्यास लिया, लेकिन अब सबके उम्मीदों के विपरीत विराट ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। विराट ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा। विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने कहा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ब्लू जर्सी पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था ये फॉर्मेट मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। सफेद कपड़ों में खेलना एक बहुत ही निजी अनुभव है। शांत परिश्रम, लंबे दिन, छोटे छोटे पल जिन्हें कोई नहीं देखता लेकिन जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कोहली ने आगे लिखा, जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूँ तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये सही लगता है। मैंने इसमें सब कुछ दिया और इसने मुझे मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा दिया। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वाले लोगों के लिए और उस हर व्यक्ति के लिए आभार से भरा दिल लेकर जा रहा हूं जिसने मुझे इस सफर में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट कैरियर को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो किंग कोहली ने टेस्ट में 123 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 46.85 की औसत से 9,230 रन बनाए हैं। विराट ने टेस्ट क्रिकेट में 30 शतक, 31 अर्धशतक जड़े हैं, जिसमें 7 दोहरे शतक भी शामिल हैं। अब रोको यानी रोहित और विराट कोहली मैदान पर नहीं दिखेंगे टेस्ट क्रिकेट में। ये सोचकर भारतीय फैंस के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। भारत और इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट की अगले महीने शुरुआत होने वाली है। भारत इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेलने वाला है। अब सारा दारोमदार यंग खिलाड़ियों पर होगा। विराट और रोहित की बहुत कमी खलने वाली है। खैर, विराट ने देश को बहुत कुछ दिया। पूरा भारत टेस्ट में उनके योगदान के लिए उनकी सराहना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV4। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ बने हुए हैं और पूर्व रणजी कप्तान मनीष वर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका रुख करेंगे। अंकित, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे होगा, विराट कोहली देखिए टेस्ट से अब अलविदा कह चुके हैं और विराट कोहली का टेस्ट टीम में ना होना एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं की भाषा में जवाब देना हो या फिर इंग्लैंड को धूल चटाना हो, विराट कोहली टीम की हमेशा रीढ़ साबित होते रहे हैं। विराट कोहली के आपसे सवाल रहेगा, विराट कोहली के रिटायर होने से टीम के लिए कितना बड़ा गैप बन गया है? अंकित।
अंकित से हमारा संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से उनसे जुड़ रहे हैं। अंकित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अंकित से हम बाद में जुड़ेंगे। एक बार फिर से हम अपने पूर्व रणजी कप्तान के पास चलते हैं। मनीष वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है T45 पर। थैंक यू। देखिए, विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं और कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट जगत के लिए बड़ा एक कह सकते हैं कि झटका लगा, और खासतौर पे जो उनके फैंस हैं उनके लिए भी एक बड़ा झटका है। तो मैं आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप रणजी कप्तान भी, क्रिकेट को आप बखूबी जानते हैं, तो विराट कोहली और इसके पहले रोहित शर्मा ने भी संन्यास लिया, तो ये दोनों के जाने से आखिर कितना बड़ा ये गैप साबित हो सकता है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए? देखिए, नो डाउट कि जिस तरह से दोनों ने एक लंबी पारी खेली क्रिकेट के लिए, देश के लिए उन्होंने खेला, तो एक जो फैन फॉलोइंग थे वो सबसे ज्यादा विराट कोहली, रोहित शर्मा, और इससे पहले शुरू में एमएसडी ने भी जिस तरह से छोड़ा, तो मेरे ख्याल से इनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा रहते हैं। और इनके ना खेलने से नो डाउट कि जो टेस्ट का जो क्रेज है वो थोड़ा सा डाउन जरूर होता है, क्योंकि जितने जो लेजेंड होते हैं उनके जाने से वो लीग जो होता है वो जो लेवल होता है वो क्रिकेट का थोड़ा जरूर डाउन होता है, क्योंकि लोगों के देखने की, लोगों के फॉलोइंग करने की क्षमता जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। तो इस समय जरूर है कि रोहित शर्मा पहले से टेस्ट के लिए संन्यास ले चुके थे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक जिस तरह से आपके कोहली खेल रहे थे, मुझे लगता है कि वो अभी और खेल सकते थे। इतनी जल्दी वो संन्यास ना लेते तो ज्यादा बेटर रहता क्रिकेट के लिए। बिल्कुल मनीष जी, हम आपके पास फिर से जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए, मनीष वर्धन जी यही कह रहे थे कि और भी समय ले सकते थे विराट कोहली, और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट को लेकर काफी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी भी खेला, खूब मेहनत भी करते दिखे थे। फिर अचानक क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से किंग कोहली के रिटायरमेंट की इतनी जल्दी घोषणा कर दी गई? देखिए अंकिता, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट से, जो यंग हमारे जो ओल्ड जो खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, टेस्ट क्रिकेट की संन्यास की घोषणा वहां से शुरू हुई थी। तो अभी विराट कोहली तक आ चुके हैं, इसके बाद भी रविंद्र जडेजा और खिलाड़ी बचे हुए हैं। लेकिन विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना और रोहित शर्मा का अचानक से संन्यास लेना, ये मतलब अखर रहा है, सब लोगों को ही अखर रहा है। क्योंकि विराट कोहली 36 साल के जरूर थे, लेकिन उनकी फिटनेस लेवल जो थी भारत के यंग क्रिकेटर से बहुत अच्छी थी, और सभी लोग यही उम्मीद कर रहे थे। आपने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें देखा था कि उन्होंने किस तरीके का शानदार प्रदर्शन किया था। एक इस पूरी घटना को लेकर सभी लोग एक चीज याद कर रहे हैं, और वो है सौरव गांगुली की। जब 2002 का वक्त था, जब जगवाल श्रीनाथ भारत के फास्ट बॉलिंग की रीढ़ की हड्डी थे, उस दरमियान उन्होंने 2002 में संन्यास की घोषणा कर दी थी। घोषणा मतलब करने वाले थे, लेकिन उस वक्त कप्तान सौरव गांगुली थे। वो खिलाड़ी की अहमियत को समझते थे, और कोच भी उस समय खिलाड़ी की अहमियत को समझते थे कि किस प्रकार के खिलाड़ी की हमें जरूरत है। और 2003 में वर्ल्ड कप होना था, तो जगवाल श्रीनाथ की कितनी अहमियत थी उस वक्त। सौरव गांगुली उनके पास गए, उनको मनाया, फिर टीम में वापस लाया, और 2003 के वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज थे जगवाल श्रीनाथ थे। और भारत जब फाइनल में 2003 में पहुंचा तो जगवाल श्रीनाथ की गेंदबाजी के ही कारण, जगवाल श्रीनाथ का अनुभव, जहीर खान का अटैक, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जिनका योगदान था। तो ऐसे कहा जाता है कि जो खिलाड़ी है, कप्तान जो है, कोच जो है, वो प्लेयर्स की अहमियत को समझता है। विराट कोहली को यहां पर मनाया जा सकता था। रोहित शर्मा को फॉर्म को देखते हुए या फिटनेस को देखते हुए कहा जा सकता है कि मतलब वो संन्यास लेना, बहुत लोगों का दबाव था उन पर। लेकिन विराट कोहली की परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने देर तक खेला, अंत तक खेला, कई मैचों में वो जिताए मैच, और शानदार फॉर्म में भी थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से वो अचानक संन्यास ले लेते हैं, जिसकी हालांकि इसकी भी उम्मीद बहुत पहले से चली, कयास ऐसे बहुत पहले से लगाए जा रहे थे कि विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं रोहित शर्मा के बाद, या हो सकता है कि ऊपर से कहीं दबाव दिया गया हो यंग खिलाड़ियों को बढ़ाने के लिए। लेकिन विराट कोहली का टीम में रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और एक जो इंग्लैंड के साथ सीरीज होने वाला है उसमें विराट की कमी पूरी तरह से खलेगी, क्योंकि विराट कोहली जो थे इंग्लैंड में स्विंग जो गेंदबाजी है उनको अच्छे से समझते थे, और कई बार उन्होंने परफॉर्मेंस करके भी दिखाया है। जब चाहे बहुत सारे स्टुअर्ट ब्रॉड हो, एंडरसन हो, सब गेंदबाज को उन्होंने, जब वो अपने पीक पर ये गेंदबाज थे, उनको उस गेंदबाजी को उन्होंने खेला था। और मनीष वर्धन सर से मेरा मतलब यही सवाल रहेगा कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज अगर होने वाली है तो उसमें कितनी कमी खलने वाली है, ये मनीष वर्धन सर से सवाल भी रहेगा।
देखिए बिल्कुल अंकित, और ये सवाल हम जरूर करेंगे, लेकिन इसके पहले मनीष जी एक और बात है। विराट कोहली जो अक्सर जाने जाते हैं, जिन्होंने कितने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, कितने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का क्यों ना रिकॉर्ड हो, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो देखिए उनके लगभग 9000 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए, जितने भी उन्होंने मैच खेले हैं। मगर हर कुछ ही रन से, या कह ले कि थोड़ा और समय देते हो विराट कोहली तो जरूर होता कि 10,000 रन भी वो पार कर लेते। तो क्या विराट कोहली जो इतना इंतजार, तो अब क्योंकि बीसीसीआई की बात हुई थी तो बीसीसीआई की भी उन्होंने बात नहीं मानी, तो इतनी जल्दबाजी में फैसला आपके पीओवी से अगर देखें तो क्या हो सकता है? देखिए, हर क्रिकेटर को मालूम रहता है कि उसे कब संन्यास लेना है। जी। मेरे ख्याल से हर तीनों प्रारूप वो खेल रहे थे, चाहे वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो और T20 हो। अभी क्या हुआ कि जितने फॉर्म में वो T20 में दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से जिस तरह से वो व्हाइट बॉल में खेल रहे हैं, तो काफी वो एंजॉय कर रहे हैं। आप देखा होगा कि आपने आईपीएल में किस तरह से वो फील्डिंग में अपने एनर्जी दिखला रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म में दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उन्हें इस तरह से लगा, क्योंकि डेज मैच जो खेलना एक काफी लंबा प्रारूप भी रहता है, 4 दिन का मैच, 5 दिन का मैच खेलना रहता है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने अपने को आंका कि अब एक प्रारूप से अगर मैं अलग भी होता हूं तो भी मैं 2 प्रारूप पे अपना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे सकता हूं। व्हाइट बॉल में ज्यादा अच्छा मैं खेल सकता हूं, देश के लिए भी खेल सकता हूं, प्लस जो भी मैं आईपीएल वगैरह खेल रहा हूं तो सारे चीजों में मैं अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता हूं। मनीष जी, देखिए हमारे सहयोगी अंकित ने भी आपसे ये सवाल किया था, खासतौर पर जब इंग्लैंड की जब बात आती है तो इंग्लैंड को भी धूल चटाया है विराट कोहली और रोहित शर्मा की जब साझेदारी होती थी और दोनों की जब टीम रहती थी तब दबाव दिखता था इंग्लैंड की टीम पर भी। लेकिन अब इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज होने वाला है, तो इन दोनों के न होने से कितनी कमी खलने वाली है इस बाकी सीरीज में? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जिस तरह से विराट कोहली ने ओवरसीज में मैचेस खेला है और जिस तरह से एक टीम को लेकर के चला है, एक कंधे पे अपने भार लेकर के चला है, तो मेरे ख्याल से उनकी कमी तो जरूर खलेगी। लेकिन आपने अभी फिलहाल में देखा है कि जितने भी प्लेयर्स हैं जो न्यू कमर्स है, मेरे ख्याल से वो लोग भी कैपेबल है कि अगर उन्हें आज एक्सपीरियंस नहीं दिया जाएगा तो कल के टाइम में वो भी विराट कोहली नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे वक्त में उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया भी, मैं यही कहूंगा, क्योंकि एक टाइम के बाद किसी न हर प्लेयर को रिटायरमेंट घोषित करना पड़ता है, लेकिन थोड़े 2-3 साल वो और भी खेल सकते थे। जो भी यंगस्टर उनके साथ खेल रहे होते हैं तो उनको और भी तजुर्बे के साथ उनको सिखाया जाना चाहिए। वो साथ में खेलते खेलते जब वो मैच्योर हो जाते तो इसके बाद 2 साल के बाद वो धीरे धीरे रिटायर कर सकते थे। लेकिन ये उनका निजी फैसला है कि किस समय उनको अपना लेट डाउन करना है, किस समय उनको अपना बैट ऊपर कर देना है, तो वो उनका निजी डिसीजन है। जी। देखिए मनीष जी, आपने भी कहा कि जब कोई संन्यास नहीं लेगा और तो कैसे न्यू प्लेयर जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, उन्हें भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और खासतौर पे जब विराट कोहली की जब बात आती है तो उन्होंने टेस्ट में हमेशा चौथे नंबर पे खेला है। लेकिन अब सवाल ये है कि टीम में वो कौन कौन से प्लेयर होंगे जिस पर खासतौर पे उस स्पॉट को फील कर सकते हैं, या कहे कि भारतीय क्रिकेट के जो फैंस ज्यादातर हैं जिन पर नजरें टिकी रहती थी विराट कोहली, अब वो नहीं रहेंगे मैदान में, रोहित शर्मा वो मैदान में नहीं रहेंगे, तो आखिर उनके स्पॉट को ऐसा कौन सा प्लेयर है जिस पर सबसे ज्यादा नजर टिकी होने वाली है? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से आईपीएल की मैचेस चल रही है, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे यंगस्टर जो हैं उन्होंने काफी तजुर्बे के साथ उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पे वो देश के लिए खेल सकते हैं। अभी केएल राहुल जिस तरह से वो हर मतलब अगर कहा जाए तो एज अ ओपनर भी उन्होंने खेला है, मिडिल ऑर्डर में भी खेला है, तो केएल राहुल के कंधों पे काफी अच्छा बोझ पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक ऐसे डिपेंडेबल प्लेयर के रूप में उभर के आ रहे हैं कि वो जो रोहित और कोहली की जो कमी रहेगी उसे पूरी तरह से उन्हें अपने कंधों पे अभी थामना पड़ेगा। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहेगा, हमारे सहयोगी अंकित के पास रुक कर लेते हैं। अंकित, देखिए T20 और टेस्ट से रिटायरमेंट का मकसद जो है ये लगातार क्रिकेट फैंस भी पूछ रहे हैं, हमारा भी सवाल यही है कि क्या मकसद हो सकता है, क्या अब रोहित और कोहली का पूरा फोकस 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप पर है, क्योंकि हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में किस तरीके से दोनों का प्रदर्शन रहा है। ये एक मकसद जरूर हो सकता है, लेकिन
कहा 2027 में वर्ल्ड कप होने वाला है, 3 साल का वक्त है, विराट कोहली और रोहित शर्मा बस वनडे क्रिकेट पर ही फोकस करेंगे। हालांकि मुझे ये भी इसकी भी संभावनाएं कम दिख रही हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लगातार जो है वनडे जो सीरीज आने वाली है वो भी खेलेंगे। हो सकता है कि वर्ल्ड कप से 1 साल पहले 2026 से फिर अंत से वो लोग वनडे क्रिकेट खेलना शुरू करें, या फिर कुछ मैचों का हिस्सा हो सकते हैं। जो बाकी ज्यादातर मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और रही बात मकसद की, तो टेस्ट क्रिकेट से रोहित शर्मा का और विराट कोहली का जाना कहीं ना कहीं ये झटके से कम नहीं है। और मकसद वनडे जो वर्ल्ड कप है उसी को लेकर होने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों का ही प्रदर्शन जो था शानदार रहा था, चाहे फाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, या फिर लीग मैचेस हो। सभी मैचों में विराट ने जहां अच्छी शुरुआत दी तो रोहित शर्मा जहां अच्छी शुरुआत दी तो विराट कोहली ने मध्यम क्रम में आकर उस शुरुआत को अंत तक, अंजाम तक पहुंचाया है। और इसके साथ कई ऐसे जो खिलाड़ी थे जिन्होंने उनका साथ दिया है। और अगर टेस्ट की बात करें तो वनडे और T20 से बिल्कुल अलग टेस्ट क्रिकेट होता है। रेड बॉल क्रिकेट इतनी आसान भी नहीं होती है जितना मतलब समझा जाता है, क्योंकि आपके पास गेंद बहुत होती है, लेकिन उस गेंद को खेलने की जो टेम्परामेंट होता है वो सभी खिलाड़ियों के पास नहीं होता है। इसीलिए कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो वनडे और T20 में हिट साबित होते हैं और टेस्ट क्रिकेट में आकर फेल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही सफल रहे हैं और वनडे और T20 में आकर उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाए। चेतेश्वर पुजारा बहुत बड़ा उदाहरण है। और विराट कोहली की अगर बात करें तो उनका वो टेस्ट में अगर रहते थे तो एक टेस्ट में रीढ़ की हड्डी थे, चौथे पर बल्लेबाजी करने आते थे और लगातार गेंदबाजों को जो है अपने डिफेंस से और जब जरूरत पड़ती थी तो हिट से, दोनों तरीके से तेज गेंदबाजों का और स्पिन गेंदबाजों की परीक्षा लेते रहते थे। और कहीं ना कहीं उनके साथ जो यंग खिलाड़ी थे वो बहुत कुछ सीखते भी थे। लेकिन अब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों नहीं रहेंगे तो किस प्रकार से इंडिया टीम खेलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि विराट कोहली की कमी को, जैसे अब सचिन ने संन्यास लिया था तो कहा जा रहा था कि कौन सचिन की जगह को फिल करेगा, तो उस वक्त हमारे पास विराट कोहली थे। लेकिन अभी विराट कोहली का अल्टरनेटिव ढूंढना कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और कहा जा रहा है कि जो केएल राहुल है वो जो विराट कोहली का स्थान है वो ले सकते हैं। केएल राहुल अनुभवी खिलाड़ी है। केएल राहुल पिछले 1 साल में बहुत बदले हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में गंभीरता दिखाई है, उन्होंने अपने टेम्परामेंट में गंभीरता दिखाई है। जरूरत के हिसाब से वो तेज भी खेले हैं, जहां जरूरत पड़ी है तो वो डिफेंस भी खेले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और जो आईपीएल चल रहा है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। विराट कोहली की जगह को एक इकलौता खिलाड़ी जो है केएल राहुल जो है पूर्ण करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे यंग खिलाड़ी है जिसमें यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है, इसके अलावा ऋषभ पंत है। इसके अलावा कोई ऐसा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है जो उस स्थान को फील कर सके। तो भारत को बहुत ही ज्यादा कमी खलने वाली है विराट कोहली की। रोहित शर्मा का स्थान हो सकता था कि वो टेस्ट क्रिकेट ना खेलते हैं, हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट कम खेलते हैं, लेकिन विराट कोहली का जाना ये बहुत बड़ा झटका है। और भी बहुत सारे, और ये भी एक बहुत अच्छा सवाल, अच्छा मतलब बात रहेगी कि किसको टेस्ट कप्तान के तौर पर देखा जाता है। हालांकि जसप्रीत बुमराह का नाम सबसे आगे चल रहा है और उन्होंने अपने आप को टेस्ट कप्तान के तौर पर पिछले ऑस्ट्रेलिया जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी तो सिद्ध भी किया था। लेकिन कौन परमानेंट कप्तान होता है ये देखने वाली बात रहेगी। मनीष जी, हम आपके पास रुख करते हैं। मनीष जी, देखिए अक्सर आपने भी ये जिक्र किया कि विराट कोहली को मजा आ रहा है, चाहे वो T20 में जिस तरीके से वो आक्रामक खेलते हैं, विपक्षियों को जवाब देते हैं। तो ऐसे में कई बार ऐसी बातें निकलकर सामने आती है कि आने वाले समय, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऐसा माना जाता है कि मुख्य खेल है, जब व्हाइट जर्सी पर जब खेलने उतरते हैं तो वह अलग ही उसका एक रुझान होता है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ये रुझान कम हो रहा है और जो भी खिलाड़ी है, चाहे वो अनुभवी खिलाड़ी हो, वो संन्यास ले लेते हैं या तो फिर कम टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। इसकी वजह क्या कुछ हो सकती है? देखिए, अभी जिस तरह से लोगों ने T20 की तरफ ज्यादा रुख कर रखा है, तो मेरे ख्याल से जो डेज मैच का जो टेम्परामेंट रहता है, जो डेज मैच का जो क्लास रहता है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। मेरे ख्याल से जो खेलते आ रहे हैं, जो न्यूकमर्स रहते हैं, तो उनके लिए डेज मैच कहा जाता है कि उनको खेलना चाहिए एक अच्छा टेक्निक के साथ, एक अच्छा टेम्परामेंट सीखना चाहिए। क्योंकि T20 कोई भी प्लेयर आकर के मान लीजिए ठीक है चलाते हैं, वो लोग बैटिंग करते हैं, लेकिन अगर किसी यंगस्टर को अगर खिलाया जाए तो डेज मैच से ही शुरुआत करे और लंबे ओवर्स का अगर वो मैच खेलते हैं तो काफी परिपक्व होकर के वो फिर T20 और वनडेज में वो तैयार होते हैं। तो अभी जिस तरह का सिचुएशन बना है, मुझे लगता है कि अगर अभी जितने भी यंगस्टर जो भी नए प्लेयर्स हैं, जैसा कि अंकित ने कहा कि यशस्वी है, इवन आपके अय्यर भी जो प्लेयर अभी पंजाब को जिस तरह से लीड कर रहे हैं,
मेरे ख्याल से वो भी एक कप्तानी के अच्छे ऑप्शन बन के तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे काफी प्लेयर्स हैं जो कि अभी टेस्ट मैच में अच्छा कर सकते हैं। इन्हें अब सामने आना पड़ेगा, इन्हें वो दायित्व को निभाना पड़ेगा देश के लिए। देखिए बिल्कुल, और एक और सवाल रहेगा आपसे मनीष जी, और अंकित ने भी जसप्रीत बुमराह का नाम लिया, और जसप्रीत बुमराह को भी आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, और क्रिकेट फैंस ने उन्हें समझा है, और काफी ज्यादा उनकी सराहना भी हुई थी जब जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की थी। और ऐसे में क्या, जब विराट कोहली जब अलविदा कह दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से, तो ऐसे में क्या जसप्रीत बुमराह पर वो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, उन पर बोझ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कप्तानी कर लिया है देश के लिए, और काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस भी रहा है। एज अ कैप्टन भी इंडिया ने काफी मैचेस जीते हैं उनके कप्तानी में। तो एक कप्तानी का जो है वो ऑप्शन वो भी बन सकते हैं। रही बात थोड़ी इंजरीज की, तो एक प्लेयर के लिए, एक पेस बॉलर के लिए इंजरी का काफी संभावना रहता है। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए भी इंडिया को एक कप्तान सोचना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह काफी मैच्योर प्लेयर है, और जिस तरह से वो एक बॉलर होकर के उन्होंने टीम इंडिया को विनिंग जोन में पहुंचाया है, तो सबसे ऊपर तो उन्हीं का रैंक जाता है। लेकिन इसके बावजूद जरूर इंडिया टीम और भी कप्तानी की तरफ सोच रहे होंगे कि किसको आगे का कार्यभार और दायित्व दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष वर्धन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए, और हमारे सहयोगी अंकित भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने सुना कि रोहित शर्मा और अब इसके बाद विराट कोहली ने 5 दिनों के अंदर क्रिकेट से 2 दिग्गजों ने संन्यास ले लिया। अब विराट कोहली के जाने से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर भारतीय क्रिकेट को लगने वाला है, और खासतौर पर जो क्रिकेटर फैंस हैं, भारतीय क्रिकेट के जो फैंस हैं, उन्हें भी एक बड़ा झटका लगा। जब सुबह हुई तो विराट कोहली ने एक पोस्ट कर इसकी पूरी जानकारी दी कि वे संन्यास लेने वाले हैं। हालांकि अब नजरें जरूर टिकी रहेंगी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्हें रोको कहा जाता है, उनकी साझेदारी अब नजर नहीं आएगी, मैदान में व्हाइट जर्सी में नहीं दिखेंगे। नजरें अब कई और प्लेयर्स पर जरूर टिकी रहेंगी। एक तरफ आपने मनीष वर्धन जी को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि केएल राहुल उभरते हुए नजर आए हैं, उनमें बदलाव देखा गया है, डिफेंस भी खेलते हैं और एग्रेसिव भी खेलते हैं, जब उन्हें जरूरत के हिसाब से वो खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं केएल राहुल पर नजर रहेगी, ऋषभ पंत पर नजर रहेगी, और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने चित किया है, विपक्षियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, अपने बल्ले से भी और बॉलिंग से भी उन्होंने कहीं ना कहीं ये साबित किया है कि वो इतने अच्छे क्रिकेटर क्यों हैं। ऐसे में नजरें टिकी रहेंगी, कहीं ना कहीं एक गैप जरूर बनेगा। फिलहाल इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट की सीरीज होने वाली है, उस पर सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।